ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जुलाई मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए लेट्स बिगिन द रीडिंग और देखते हैं सेजिटेरियस जुलाई मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, सो माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ओके, सो इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, आपका जो स्टेटस है वो अच्छा हो सकता है। ओके, वेल्थ, लग्जरी ऑफ कोर्स, और करियर प्रमोशन हो सकता है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दिखाई दे रही हैं। एंड मोर ओवर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, प्रमोशन नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपको गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली वाइफ। सो आपको अच्छी वाइफ मिल सकती है। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो यहाँ पे माता रानी आपको ब्लेस कर रही है विद अ फेथफुल पार्टनर। और स्पेशली जो बॉयज़ हैं उनके लिए आ रहा है कि वाइफ आपको ऐसी मिल सकती है। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके, जी हाँ, अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। व्हेन यू हिट द लाइक बटन, दैट मीन्स यू आर क्लेमिंग योर ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही हैं। तो ओवरऑल ये जो महीना है आपके लिए बहुत हैप्पीनेस ओवरऑल आप देख सकते हैं। इट्स लाइक गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके लिए फॉर्च्यून, आपके लिए लकी साबित हो सकता है, कुछ बहुत ऑस्पिशियस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड थिंग्स कैन चेंज फॉर गुड। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, चाहे वो स्टेटस हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए ये हम यहाँ रखेंगे। अब हम लव लाइफ की बात कर लेते पहले। ओके, कि क्या कहना चाह रही हैं माता रानी, आपको क्या कहना चाह रही हैं? ओके, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? ओके, तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, यू सीम टू बी कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग। आप किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज्ड हैं या फिर रिग्रेट कर रहे हैं। मे बी समथिंग हैपन इन द पास्ट जिसको लेके आप रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, लाइक कुछ हुआ लेटली इन द पास्ट और आपको लग रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा माइंड में वो इंसान रिग्रेट करता है ना, कि या कुछ अपने पार्टनर से ही बात हुई है और समथिंग एंडेड, कुछ एंड हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और मे बी इट्स अबाउट लाइक किसी चीज़ को लेके, लाइक एंडिंग को लेके आप टेंशन में, आप सोच रहे हैं हाउ कैसे होगा। ओके, ये चीज़ है। और या हो सकता है पास्ट आपको हॉन्ट कर रहा है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, समबडी फ्रॉम द पास्ट हो सकता है आपकी तरफ आना चाहें। ओके, या हो सकता है कि ये पर्सन स्टिल चाह रहे हैं कि आप आएँ। अब वो कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है, बट यू आर कन्फ्यूज्ड, आप परेशान हैं इस चीज़ को लेके, आप दिन रात सोच रहे हैं। नाउ द आउटकम इज़ नॉट दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है, यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। हो सकता है आप छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है। और या हो सकता है कि कोई किसी को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ऐसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो मैन्युपुलेटिंग, ट्राइंग टू तो बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, या थर्ड पार्टी की वजह से आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। सो आउटकम इज़ लाइक, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। आपके पार्टनर चाहते हैं या आप, बट स्टेप फॉरवर्ड नहीं कोई कर पा रहा। ओके, ना आप कर पा रहे हैं ना वो कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज़ हार्ट ब्रेक,
थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैनिपुलेशन, कौन किसको कर रहा है वो नहीं कुछ कह सकते, ओके, इट्स योर स्टोरी, यू हैव टू सी। पर मुझे जो दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट लाइक कोई डीप रिग्रेट है, ओके, डीप रिग्रेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए अब प्लीज़ आप इस चीज़ को ये मत भूलिए कि कार्ड्स कैसे आए हैं, इट्स ऑल डिवाइन मैसेजेस कि हाँ जो भी आ रहा है, ओके। चलिए ना, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जुलाई मंथ में इन योर लव लाइफ? केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, सो कोई कनेक्शन डेफिनेटली है जहाँ पे केमिस्ट्री है, आप एक दूसरे की वाइब्स को पहचान पाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क। आप देखें इस कार्ड में एक फिगर है, यू आर डीलिंग विद अ ट्रू लव हियर, आप अपने ट्रू लव से डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले बेस ऑफ द डेक इज ट्रू लव, सो समबडी इज डीलिंग विद अ ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, दिस इज अ कनेक्शन ऑफ अ लाइफ टाइम। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप डील तो कर रहे हैं विद ट्रू लव, शायद पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबने मास्क पहना हुआ है। आप देख सकते हैं कार्ड में कोई भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, ओके। तीनों फिगर्स जो है इन सब ने मास्क पहना हुआ है। दैट मीन्स कि ना आपके पार्टनर आपको अपनी क्लियर फीलिंग्स शो कर रहे हैं, ना आप शो कर रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो कैसे आएगी क्लैरिटी? एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस एंड करियर। सो जुलाई मंथ में सिंगल्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, पहले यहाँ पे टाइम स्टैम्प कर दीजिए प्लीज़, कोई कर सकता है। डिसेप्शन से बच के रहना है। दैट मीन्स कि आपको देखना है कि आपके साथ चीटिंग ना हो, इसका ध्यान आपने रखना है, ओके। कि दैट टू आप ऐसा कोई पार्टनर ना अट्रैक्ट करें जो आपके साथ चीटिंग कर रहा हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फाइनेंसेस को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, हो सकता है उस वजह से आप, सो इट्स बेटर दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ, या हो सकता है आप वैसे ही बिजी हो ओवरऑल, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके लिए पर्सनली ये जो मंथ है वो अच्छा है, ओके, लाइक ग्रोथ के लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। पर प्लीज़ बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट एंड अप फ्रंट, खुद भी ऑनेस्ट रहिए, क्लियर रहिए। अगर आप और सामने वाले से भी यही कहिए कि बिल्कुल क्लैरिटी से फेसिंग ईच अदर। अगर कुछ भी हिडन लग रहा है, अगर कुछ भी रेड फ्लैग्स लग रहे हैं तो उनको इग्नोर मत कीजिए। यही एक तरीका हो सकता है, ओके, कि अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि नो, इट्स अबाउट ऑनेस्ट कन्वर्सेशन यू शुड हैव। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। सो जो कपल्स हैं उनके लिए ये है कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि कुछ एंड हो चुका है और इट्स लाइक समथिंग इज़ देयर, ओके, कि शायद हो सकता है कि कुछ एंड हो चुका है, कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ वन ऑफ द कनेक्शन। हो सकता है दो कनेक्शंस हों, ओके, और ये चीज़ सेजिटेरियस दिखाई दे रही है, लाइक समथिंग हैज़ एंडेड ऑलरेडी, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। या आप डीप रिग्रेट में हैं बिकॉज ऑफ दो सिचुएशन है, दो पर्सन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं। तो एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि जब आप लेट गो करते हैं, हील करते हैं पास्ट को, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ओके, तभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपनी करंट सिचुएशन में वो लव जो आप ढूंढ रहे हैं, ओके, आपकी सोल जो ढूंढ रही है, ओके। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। एंड येस, घबराने की ज़रूरत नहीं है सिंगल्स के लिए। अगर आप क्लैरिटी से आगे बढ़ते हैं तो यू मे गेट अ वेरी गुड पार्टनर एज वेल, ओके। चलिए आगे भी हम देखेंगे, बट पहले हम थोड़ा करियर का देख लें कि सेजिटेरियस के लिए करियर वाइज क्या सिचुएशन हो सकती है। सो बीइंग ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी यू वर वेटिंग फॉर, ओके, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर हो सकती है आपको, और या यू विल थिंक अबाउट इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस या कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हो सकती है, और ऐसा लग रहा है यू आर थिंकिंग अबाउट इट, या आप माइंड मेकअप कर रहे हैं, या आपको लग रहा है यू आर टू प्रेशराइज्ड, यू आर टू बर्डन अबाउट समथिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है अल्टीमेटली इट्स लाइक विश कमिंग ट्रू, करियर को लेके कि आपकी जो विश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इट्स अबाउट दैट, ओके। सो एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आई थिंक इट्स अबाउट गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं, टायर्ड भी फील कर रहे हैं,
ओके, रिलेशनशिप और करियर की अगर बात करें या वैसे ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। करियर को लेके तो मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर रहे हैं। ओके, या कुछ कोई आपकी विश पूरी हो सकती है या कुछ अच्छा आउटकम दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं नाउ ऑनवर्ड्स या जुलाई मंथ में। बट टॉकिंग अबाउट हाँ, और एक चीज़ और भी एंजल्स कहना चाहते हैं एडिंग टू द करियर पार्ट, कि अब प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ऐसे दूर दूर से देखते रहना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वैसे उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, एटलीस्ट आपको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर कैसे हो सकता है? आपने अपना दायरा सीमित बनाया हुआ है, या ठीक है ऐसा ही है, तो यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड और फिर आपके करियर में वो चेंज आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। ठीक है, सो स्टार्ट प्लानिंग एंड अप्रिशिएटिंग। हो सकता है कि आगे चल के वो आपके लिए अच्छा ही साबित हो। ठीक है, एक तो ये। अब रिलेशनशिप की अगर बात करें, देन ऑल्सो इट्स अबाउट दैट आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट टू डू इन योर यू नो रिलेशनशिप सेक्टर। सो इफ़ यू वांट इट, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ताला खोलना है, चाबी आपके पास है, बट आप स्टिल सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। ओके, इट्स अबाउट दैट। सो अपने जोन से बाहर निकल के और जो चीज़ आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेके भी, वो चीज़ लाइक तभी हो पाएगी जब आप अपने जोन में से स्टेप आउट करेंगे। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट दैट। और मे बी आपके अराउंड है आंसर, या कुछ आपके अराउंड है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे या आप देख नहीं पा रहे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो जुलाई मंथ के लिए आपको एंजल्स यही दिखाना चाह रहे हैं। ओके, कम आउट ऑफ दैट। अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अप्रिसिएशन के। चलिए देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर योर सिचुएशन। अभी आप जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं, तो बाबा आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन। हो सकता है दैट यू टॉक अ लॉट अबाउट योर पेन्स। अपनी तकलीफ़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ओके, अपनी जो भी आप पेन है, जिस चीज़ से निकले हैं, हर्ट से जो निकले हैं, ठीक है, सो हो सकता है उनके बारे में प्लीज़ बात मत कीजिए किसी से भी। ओके, एंड डोंट गिव देम अ स्पेस। आपने अभी भी बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है अपनी लाइफ में, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, इन योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, दैट मीन्स आप उनके बारे में बहुत बात करते हैं। सी, क्लियर मैसेज है, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स। ओके, अपनी पेन्स के बारे में, अपनी हर्ट्स के बारे में उनको स्पेस नहीं देना है, तभी वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जो आपके लिए नहीं है, जो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, जो तभी वो ओवर होंगी जब आप धीरे धीरे उनको अपनी कॉन्शियस से बाहर जाने देंगे। एंड डिवाइन टाइमिंग, मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट लाइक यू कांट डिस्टर्ब, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल इन योर लाइफ। इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ये एहसास तो आपको हो चुका होगा, है ना, कि अगर कुछ आपके लिए है तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा। एंड मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एज वेल, कि आपकी लाइफ में वो टाइमिंग चल रही है और शायद हो सकता है वो आप फील कर सकते हैं कि इट्स ऑल, कि ये सब कुछ भगवान की माया है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।